हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुसुम लता स्टडी चैनल पर। हमने आपको पहली कक्षा क्लास जो है समास की कराई थी। उसमें बहुत छोटा सा पार्ट दिया था कि मैंने डेफिनेशन बताई थी, यानी परिभाषा समास की बताई थी और उसके कितने भेद होते हैं ये बताया था। आज हम आपको ट्रिक के द्वारा ये बताएंगे कि समास को कैसे पहचाने, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसी क्लास में ही आपको ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके आगे आपको कोई किसी प्रकार के भाई जो समाज को लेकर डाउट होता है वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि समास होता क्या है। वैसे तो हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं, फिर भी आज हम आपको रिपीट कराते हैं। देखिए, समास क्या कहता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कैसे बताई गई ये लाइन, क्या कह रही है, दो या दो से अधिक शब्द, मतलब कम से कम दो शब्द होना जरूरी होता है। और वो भी दो शब्द कैसे, दो शब्द होने चाहिए, ये नहीं है वर्ण होना चाहिए, शब्द होने चाहिए। और शब्द भी वो कैसे होने चाहिए, जिनका एक अपना नया अर्थ निकल रहा हो, वो एक नए सार्थक शब्द भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो शब्द तो हैं लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो समास नहीं कहलाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे। अब हम आपको ट्रिक के द्वारा बताते हैं कि ये समास होते कैसे, कैसे हम पहचाने इनको। देखिए, आपको बता चुके हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और वो भी किसी कहीं 4 दिखते हैं, कहीं कुछ, लेकिन आप बिना डाउट के आप ये समझ लीजिए कि समास अगर कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो 6 ही बताएंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में परिभाषा को लेके क्वेश्चन आते हैं, भेद को लेके आते हैं। समास इतना व्याकरण में इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही सरल भी है। अगर समझ लो तो सरल होता है, लेकिन आप कैसे, हम देखो आपको समझाते हैं। देखिए, पहला क्या आता है, अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधाराएं, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें पहला आपका कैसा है, अव्ययी भाव। अब आप सोचेंगे कि अव्ययी समास होता क्या है, आपको याद करना पड़ेगा अव्ययी समास होता क्या है। देखिए, अवयवी समास क्या है, पहला पद जो होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। सबसे मुख्य बात इसमें क्या होती है, सबसे पहला कि अव्यय अव्यय होता है। अव्यय यानी कि उसका किसी तरीके से भी कोई अर्थ चेंज ना हो, ठीक है। जैसे क्या आते हैं, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, ऐसे और भी हैं जो अव्यय हैं, जिनके लगने से अव्ययी समास कहलाता है, ठीक है। लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा। कहीं भी अगर ये आगे शब्द आ जाते हैं तो उनमें ये जो अव्यय लग जाए तो वो समझ लीजिए अव्ययी समास है, और कहीं पे भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो इनको तो याद करना पड़ेगा आपको, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति। कैसे, जैसे प्रतिदिन है, ठीक है। कैसे, ये प्रतिदिन है, इसमें दो शब्द है, प्रति प्लस दिन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रा निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अव्ययी समास हो गया। फिर दूसरा आजन्मा, आजन्मा को हम कैसे पहचानेंगे, आजन्मा, जन्मा क्या, जन्म, आ लगने से क्या हो गया, ये आ लगने से क्या हो गया, अव्ययी समास है, जैसे हमने यहाँ बताया है आपको। और इसमें देखिए प्रति निकल रहा है, प्रति भी आपका क्या है, अव्यय समास है, ठीक, अव्यय है। और यथा संभव, यानी यहाँ भी यथा निकल रहा है। तो इनको आपको, अगर आप इस अव्यय को याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको अव्ययी समास याद हो गया है, ठीक है। ऐसे हमने आपको कुछ शब्द दिए हैं, आगे और समास अगर कराएंगे तो हम आपको ऐसे और भी अर्थ अव्यय बताएंगे। देखिए, अव्ययी समास तो समझ गए, अब तत्पुरुष समास समझिए क्या होता है। तत्पुरुष समाज में क्या आता है, का, की, को, के, लिए, में, पर आता है। जहाँ पे ये शब्द निकल रहे हो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको संक्षिप्त में कर लेता है। देखिए, पहला क्या है, चिड़ी मार, हमने इसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। तो अब अगर इसको विस्तार किया जाए तो क्या हो जाएगा, चिड़ी को मारने वाला। तो को कहाँ पे निकल रहा है, ये देखिए निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक। तो को निकला है यहाँ पे, तो हमने क्या समझ लिया, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। दूसरा क्या है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। क्या हो गया, रोग से मुक्त, यानी कि यहाँ पे से निकल रहा है। तो क्या है, इसका अर्थ अगर हम निकाल रहे हैं तो से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया,
रोग से मुक्त यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। ये विभक्तियां हैं, विभक्तियां 6 इसमें प्रयोग की जाती हैं तत्पुरुष समास में। अगर तत्पुरुष समास को हम अलग से लेके आएंगे वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 6 विभक्तियां कैसे कैसे समास में प्रयोग की जाती हैं। तब तक के लिए आप शॉर्टकट में ये समझ लीजिए ट्रिक के द्वारा। के लिए जैसे आप बीती, आप पर बीती, मतलब आप पर बीती, पर निकल रहा है, देखिए पर निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इनको आप बस इनको याद कर लीजिए, ये शब्द जो है इनको याद करने हैं। फिर तीसरा क्या आता है, कर्मधाराएं। इसमें क्या है जो के समान, अगर ये कहीं भी अर्थ यूज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधाराएं होता है। देखिए कैसे, महापुरुष, महान, इसको अगर निकालो तो कैसे निकलेगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो क्या निकला यहाँ पे, है जो निकल रहा है। इसको आप ये ऐसा नहीं है एक बार में आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ये समझ जाएंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये तो थोड़ी सी ट्रिक है जिसके आपको समझने के लिए आसान बनाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, के समान। इसमें क्या है, चरण कमल, देखिए देखो कैसे निकला, चरण के समान कमल, ठीक है। कमल क्या है, कमल जो है के समान है चरण, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधाराएं हो गया, ठीक है। फिर चौथा क्या है, द्विगु समास है। अगर द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगर कहा जाए ना सबसे सरल कौन सा होता है समास में, तो द्विगु समास ही होता है। द्विगु समास को पहचानना बहुत ईजी है। कैसे, इसमें पहला पद जो होता है ना वो बहुत, सिर्फ समझ लीजिए उसमें संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या होती है, और हम उसको प्रथम पद से ही पहचान लेते हैं कि ये द्विगु समास है। ये बहुत ईजी है। देखिए कैसे, दोपहर, दोपहर यानी कि पहर, कितने पहर, दोपहर, तो दो निकला यहाँ पे, तो द्विगु समास हो गया। फिर क्या है, तिरंगा, मतलब रंग कितने, 3 रंग, 3 रंग से बना तिरंगा, यानी कि ठीक है, तो 3 रंग आया यहाँ पे, 3 रंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। फिर चौथा क्या, नवरात्र, यानी कि रात्र कैसी, नवरात्र, यानी नौ, नव मतलब 9 निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, समास हो गया, यानी द्विगु समास है। आगे नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी कहा जाए ना तो सरल होता है। देखिए कैसे, जहाँ पे और निकले या निकले, क्या निकलेगा, और या निकलेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ये डेस लगा होगा। सबसे इजी पहचानना क्या है, इसमें डेस लगा होता है। ये देखिए, अगर ये लगा होता है तो समझ लीजिए द्वंद्व समास है। देखिए, नदी नाले, नदी और नाले, इसको बनाओ तो कैसे बनेगा, नदी और नाले, तो क्या और निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्या है, खरा खोटा, यानी कि ये समझ लीजिए अपोजिट भी होते हैं एक दूसरे से, तो क्या है, खरा या खोटा, देखिए या निकला यहाँ पे, तो क्या द्वंद्व समास हो गया। राम और डेस लगा हो और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, जैसे राम और श्याम, तो इस तरीके से या लगा हो या और लगा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कैसे होते हैं, देखिए, देवी देवताओं के नाम, अगर समझो ना, अगर इसको समझ लिया तो समास में कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं समास बहुत टफ है, ऐसा है ही नहीं। देखिए आप कितनी सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल एक क्लास में समझ जाएंगे। देखिए, बहुब्रीहि समास, देवी देवताओं के नाम, ये बहुब्रीहि समास होता है ना कहीं देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। ये देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल देखो, गंगाधर, गंगाधर, गंगा की धारा, गंगा की धारा कहाँ होती है, शिव जी के जटाओं में होती है, तो कौन हुआ गंगाधर, तो शिव जी हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घनानंद, घनानंद कौन है, घनानंद कौन है, कृष्ण को तो कहा जाता है घनानंद, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, दशानन, दशानन में क्या है, 10 सिर हैं जिसके, तो 10 सिर किसके होते हैं, रावण के होते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वो देवी देवताओं से संबंधित होंगे। आपने इसके सेंस को समझ लिया तो बहुब्रीहि समास भी इजी है, ठीक है। अगर कहा जाए ना सारे समास आपको अगर समझ लिए तो सभी इजी है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, 6 ही तो है, बस रट लीजिए। और ये इतना व्याकरण में इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास से आना शुरू हो जाता है, 8th 9th हाई स्कूल, इंटर, टेट, यूपी टेट, कितने ना जाने, सुपर टेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, ऐसा एग्जाम कोई है ही नहीं जो समाज से लेके ना हो,
ठीक है, समास को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है तो आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया है। तो हम नेक्स्ट क्लास आपकी समास की एक और देंगे जिसमें और इजी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।